अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिरम डंडी का शरबत बना रहे हैं। ये आपको बिरम डंडी की बूटी दिखा रहे हैं। ये बूटी हमारे इलाके में भी खुदरा होती है, बल्कि ये पूरे बरे सग़ीर में होती है। इसके ये फूल है, इसके फूल और इसकी जो शाखें हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसीलिए इसको जो है ना कांटेदार बूटी भी कहते हैं। ये जो है ना आम तौर पर खुदरा पैदा होती है। इसको जो है ना मुसफ़्फ़ी खून इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिकदार खुराक खुश्क बूटी की 3 माशा से 5 माशा तक है। सब्ज़ बूटी आप 1 तोला तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जायका ज़रा तल्ख़ होता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा अव्वल के अंदर है। अब हम इसका शरबत बनाएंगे। शरबत के अंदर जो है ना इसके जो मिजाज की गर्मी है वो कम हो जाती है। देखो ये हमको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल गया है। ऐसे समझो जो ताज़ा है, इसमें अभी तक बूटे के अंदर सब्ज़ी भी मौजूद है। ये किर्म खुर्दा भी नहीं है। बाकी ये जैसे बनाते जाएंगे आपको बताएंगे। बिरम डंडी को जो है ना अंग्रेज़ी में येलो थसल कहते हैं इस बूटी को, सिंधी में इसको लुब कहते हैं, गुजराती में तिल कंटू, बंगाली में इसको स्याह कांटा कहते हैं, सराइकी और उर्दू में दोनों में इसको बिरम डंडी कहते हैं। इसका जो है ना बस यही एक माहिर हकीम को ही पता चलता है बरमी बूटी और बिरम डंडी क्या है। आम लोग इसको जो है ना बरमी बूटी और बिरम डंडी को एक ही मानते हैं और इसके नाम की मुशाबहत की वजह से उनको धोखा लग जाता है। ये अलग चीज़ है। इसकी ज़र्द रतूबत जो है ना वो आँखों को ना लगने दे, क्योंकि उसमें थोड़ा तेज़ असर होता है, फिर आँखों में खारिश हो जाती है। रंग इसका सब्ज़ स्याही मैल होता है। फूल आम तौर पर इसको देखे ये बैंगनी शक्ल के लगते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला इसका जो है ना हम वो इसको भगोएंगे, खिसांदा जुशांदा बनाएंगे। भी सारा आपको इसका शरबत बनाने का तरीका और इसके मज़ीद फ़वाइद आपको शरबत तैयार होने के बाद बताएंगे। अब हमारा जो है ना बिरम डंडी का जुशांदा तैयार हो गया है। अब इसको इंशाअल्लाह छानेंगे और चीनी के अंदर इसका कवाम बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि अब ये पूरा तैयार हो चुका है। अब जुशांदा हमारा तैयार हो चुका है। होने के बाद हमने उसको छान लिया। अब चीनी के अंदर कवाम बना रहे हैं इसका। ये 20 किलो चीनी का कवाम होगा बिरम डंडी का शरबत का, 20 किलो चीनी का। शरबत बिरम डंडी हमारा तैयार हो चुका है। आपने देखा था कि हमने उसके अंदर चीनी मिलाई थी। चीनी के बाद उसका कवाम बनाया। 20 किलो चीनी का कवाम था। उसी तरह 20 किलो के अंदर हमने 20 ग्राम टाटरी डाली है और 30 ग्राम जो है ना सतलो बांध डाली थी। शरबत तैयार होने के बाद उसको बोतलों में भर दिया है। अब ये बोतलों में भर गया है। अब इसका सीज़न है। वैसे तो सारा साल चलता है, ख़ासकर ये जो जून जुलाई अगस्त के अंदर जो गर्मी की वजह से गर्मी दाने निकलते हैं जिसके अंदर, पित्ती उछलना, खारिश और जो है ना जो आतशी टाइप गर्मी के दाने निकलते हैं जिस्म के अंदर, जो गर्मी की वजह से सुर्ख निशान हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। ख़ासकर खारिश करते करते जिस्म के अंदर खून निकल आता है। ख़ासकर घुटने और टिकने के दरमियान पिंडली के अंदर इस मौसम में ख़ास एक खारिश होती है, एलर्जी होती है। उसके लिए भी ये बिरम डंडी का शरबत बेहतरीन है। ये आम मौसमी बुखार के लिए भी बेहतरीन है। ये मलेरिया बुखार के लिए भी बेहतरीन है और जो है ना सीने की जलन और तेज़ाबियत के लिए भी बेहतरीन है। हाथ पाँव की जलन, गर्मी की वजह से चक्कर आना, उनके लिए भी बिरम डंडी का यह शरबत ठीक है। बिरम डंडी का जो शरबत है ये हमने मुफरत बनाया है, आपको बताया था। आजकल जो है ना मार्केट के अंदर अफ्तातीन का जो काला शरबत है उसको भी बिरम डंडी का नाम लेकर बेचा जाता है। हालांकि अफ्तातीन अलहदा शायद चीज़ है और बिरम डंडी ये अलहदा चीज़ है। बिरम डंडी का ये शरबत उतना कड़वा नहीं होता जितना अफ्तातीन का होता है। वैसे तो कसेला होता है, इतना ज़्यादा कड़वा नहीं होता। मेरी जो है ना तिब्बी मुआलजाती ज़िंदगी के अंदर इसके अंदर और भी कई तजर्बात हुए हैं। एक तजर्बा जो है ना 20 साल पहले एक आदमी पर हुआ। उसने एलर्जी और खारिश के लिए अगस्त के महीने के अंदर मेरे से बिरम डंडी की 1-2 बोतलें ली। फिर दोबारा आया ले गया। मैंने कहा खैरियत तो है, अब तो मौसम ठीक हो गया है। उसने कहा हकीम साहब मेरा मसला यह है कि मेरा मैदा 15-20 साल से ख़राब था। मैंने मुख्तलिफ डॉक्टरों, हकीमों, होम्योपैथ, टोटके हर किस्म का इलाज किया, मेरा मैदा सेट नहीं हो रहा था। आपने तो एलर्जी के लिए मुझे दिया था, लेकिन इससे मेरा मैदा ठीक हो गया है। शरबत बिरम डंडी को पीने से मुझे काफ़ी फ़र्क है, और भी मुझे दो। इस तरह उसने उस सीज़न के अंदर 6 बोतलें पी ली। अब भी वो हर साल 2, 3, 4, 5 बोतलें लेता है। उसने कहा मेरी तो दवाइयों से जान छूट गई।
मतलब कुदरत ने जड़ी बूटियों के अंदर ऐसे असरात रखे हैं। आज भी जितनी साइंस तरक्की कर गई है, आज भी इनके अंदर इतने पोशीदा असरात हैं, इतने पोशीदा इनके फ़वाइद हैं जो अभी साइंस भी पूरा नहीं बता सकी। कदीम हुक्कामा ने भी इस पर बहुत तहकीक की, अब भी तहकीक हो रही है, फिर भी इसके अंदर बहुत सारे असरात हैं। बहरहाल ये मुसफ़ी खून तो ज़बरदस्त है। जिस बर्तन के अंदर हम जुशांदा बनाते हैं, इसका खिसाना बनाते हैं या शरबत बनाते हैं, उसके बाद जब उसको आम सादा से पानी से धोते हैं तो वो ऐसे चमक रहा होता है जैसे उसको किसी साबुन या जिस तरह लीमू से धोया जाता है ना, मैल को ख़त्म करने के लिए। अल्लाह पाक ने बीर मंडी के अंदर ऐसे कुदरती कोई केमिकल, कोई मिनरल, कोई ऐसे असरात रखे हैं जिससे उसे बर्तन की भी सफाई होती जाती है। इसी तरह जब ये खून के अंदर जाते हैं तो खून की सफाई भी ऐसे कर दें। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि 2-3 चमचे शरबत बीर मंडी, इसको 1 गिलास पानी के अंदर मिलाकर सुबह निहार मुँह, जोहर के टाइम, असर के टाइम, ये जेठ, हाड़, सावन, 7 गर्मियों में तो आप इसको रात को भी ले सकते हैं। हाँ, इसको जो है ना अगस्त के बाद आप रात को न लें, फिर दिन को पी सकते हैं। वैसे सारा साल इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बीर मंडी के शरबत के अंदर चीनी है, वो इसका जुशांदा या खिसांदा इस्तेमाल करें। बाकी इसके बनाने के लिए साथी पूछते हैं कि आपने तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया ना 20 किलो का, हम अगर घर में बनाना चाहें तो उसके लिए क्या है? उसके लिए मेरे भाई आप 100 ग्राम बीर मंडी ले लेंगे, उसको 1 किलो पानी के अंदर भगो देंगे, उसके बाद उसको आप 6 घंटे या 8 घंटे के बाद पानी के अंदर जोश दें। 1 किलो पानी जब 1 किलो बच जाए ना, उसको साफ करके उसके अंदर 1 किलो चीनी या 3 पाव चीनी डालकर उसका आप कवाम तैयार करें जिस तरह मैंने आपको सिखाया, फिर इसको आप इस्तेमाल करें। खुदा हाफिज़।